हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बीकॉम थर्ड ईयर का कॉस्ट अकाउंटिंग का नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो भी है। जैसे कि हमने अकाउंटिंग में यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग का हम लोग जो पिछले 2 वीडियो बनाए थे उसका प्लेलिस्ट भी किया है, उसको आप लोगों ने देखा था। उम्मीद है आप लोग काफ़ी सपोर्ट किए, काफ़ी उसको देखे हैं। आज हम उसी के नेक्स्ट चैप्टर अगला चैप्टर हम लेकर आए हैं लागत के तत्व एवं उसका वर्गीकरण। क्या लेकर आए हैं? लागत का तत्व एवं उसका वर्गीकरण। हम जो बुक अभी पढ़ रहे हैं इस वक्त SVPD का है। आपके पास कौन सा बुक है वो आप डिसाइड करते हैं, लेकिन आपको चैप्टर सेम टू सेम मिल जाएगा, उससे घबराने की बात नहीं है। हम मैथ बनाएंगे तो उसमें भी आप लोग बताएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए क्या है, लेक्चर ही है, आप इसको समझें और आगे करें। लेकिन देखिए, जब तक आपको कॉस्ट अकाउंट नहीं समझ में आता है, यानी कॉस्ट का थ्योरी जो फर्स्ट थ्योरी है वो नहीं समझ में आता है, तो आगे आप लोग को मैथ बनाने में काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं। तो हम हैं मुश्किल नहीं आने देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लागत का तत्व। तो लागत का तत्व देखिए, लागत में हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, ऐसे भी जान लीजिए कि लागत हम कच्चे माल या किसी सामग्री और उसमें लेबर और उसमें अनेक प्रकार के व्ययों के साथ हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, और जो उत्पादन करते हैं वो हमारा कॉस्ट कहलाता है। जैसे कि हमने एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को, फिर उसको छोड़िए, अंतर ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमें भवन बनाने हैं। क्या बनाना है? भवन यानी बिल्डिंग। तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है? तो पहले ईंट, बालू, सीमेंट, गिट्टी, छड़, इसमें अलग तरह की मतलब कि जो भी उसका कच्चा मटेरियल है, रॉ मटेरियल उसमें लगाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद उसमें क्या लगाया जाता है? तो उसमें लगाया जाता है लेबर या मिस्त्री। हम लोग मिस्त्री कहते हैं भोजपुरी में, लेकिन हम लोग किताबी भाषा में उसको केवल लेबर ही कहते हैं, यानी कि श्रम कहते हैं। ठीक है। क्या कहेंगे? श्रम और लेबर। इंग्लिश में लेबर और हिंदी में श्रम। और तीसरा, उसको कराने के साथ साथ उसमें जो खर्च आते हैं वो क्या कह जाते हैं? व्यय कह जाते हैं। तो बिल्कुल इसी सिद्धांत पे हमें इसके तत्व जानने हैं। कॉस्ट अकाउंट में जो शामिल होते हैं वो क्या शामिल होता है, उन्हीं के बारे में हमें जानना है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमने लिख चुका है लागत का तत्व, इसके यहाँ से 3 रूप हो जाते हैं। कितने रूप हो जाते हैं? 3। फर्स्ट जो होता है वो होता है मटेरियल्स। ठीक है। सेकेंड जो इसका होता है वो क्या होता है? श्रम यानी कि लेबर। और तीसरा जो अंतिम होता है इसमें कौन होता है? व्यय यानी एक्सपेंस। अब देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो मटेरियल क्या है? आप यहाँ 3 देख रहे हैं और इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्सपेंस है इसमें एक और इसका रूप है, इसको बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम इन तीनों को समझ लेते हैं। तो मटेरियल क्या है? मटेरियल क्या है? यहाँ पे सामग्री लिख सकते हैं आप। सामग्री, देखिए सामग्री क्या है? आप किसी भी वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए सपोज दैट आप चौकी बनाने जा रहे हैं। चौकी जो बेड होता है, बेड बनाने जा रहे हैं। पलंग चौकी होता है, हमारे बिहार में इसको चौकी बोला जाता है। इस चौकी को बनाने के लिए जैसे हम किताबी भाषा में क्या कहते हैं? फर्नीचर। क्या कहते हैं? फर्नीचर। मान लीजिए हमें फर्नीचर बनाना है, तो फर्नीचर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें लकड़ी चाहिए। क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। किस चीज के लिए? फर्नीचर के लिए। समझ रहा है ना? क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। तो लकड़ी हमारा क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल यानी कि सामग्री। तो रॉ मटेरियल क्या होता है? हमारे उत्पादन करने के लिए, हमारे किसी भी वस्तु को मान लीजिए हम उत्पादन करें, तो उसको उत्पादन करने से पहले हमें किसकी जरूरत होती है?
सामग्री की, श्रम की भी जरूरत है, व्यय की, इन तीनों को बिना उत्पादन करना असंभव है, बिल्कुल असंभव है। इन तीनों में से किसी एक की भी काम गड़बड़ाता है तो सबका काम गड़बड़ाएगा। तो इसको हमें समझना है, तो हम इस तरह से सबसे पहले टॉप बाय टॉप समझ लेते हैं, इसके बाद आएंगे जो करना होगा करेंगे। तो देखिए सामग्री क्या होती है, किसी भी आप उत्पादन कर रहे हैं, उस उत्पादन का जो कच्चा जो मटेरियल होता है ना, वो सामग्री कहलाता है। जैसे फर्नीचर बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, लकड़ी की। सपोज मान लीजिए हमें कपड़ा बनाना है, वस्त्र, तो वस्त्र के लिए सब रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल क्या होगा, कच्चा सामग्री क्या होगा, तो वो होगा धागा, सूत। सूतों से ना बनता है, सूत से बनता है क्या, वस्त्र बनता है, कपड़ा। और इसको सूत छोड़िए, कपड़ा लेते हैं, और कपड़ा सिलवाना है, हमें शर्ट बनवाना है, कमीज बनवाना है या पैंट बनवाना है, तो उसके लिए हमारा रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए। तो ये कपड़ा हमारा क्या है, यहाँ पे रॉ मटेरियल है, क्या है, रॉ मटेरियल। और दूसरा इसमें आते हैं श्रम मतलब यहाँ पे लेबर, यानी कि जो काम करने वाला है व्यक्ति। मान लीजिए कि अगर मेरे पास सामग्री है लेकिन सिलाई करने वाला दर्जी मेरे पास नहीं है, तो क्या शर्ट बना के देगा, नहीं देगा, पैंट बना के देगा, नहीं देगा। हमको रॉ मटेरियल रखिए, क्या करेंगे, जब रहबे नहीं करेगा। तो यहाँ पे उन व्यक्तियों से संबंध होता है जो व्यक्ति इस जो मतलब कच्चा मटेरियल उसको पक्के प्रोडक्ट बनाने में, यानी कि प्रोडक्ट एवं वस्तु उत्पादन करने में मदद करते हैं। क्या करते हैं, मदद करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लेबर कहलाते हैं। और आता है व्यय। तो आप कहीं भी काम कराते हैं तो काम कराने के बदले आपको उसमें एक्सपेंस होते हैं। जैसे लेबर होते हैं जो आदमी आप रखते हैं, तो उन्हें खाना खिलाना या कुछ नाश्ता कराना, या फिर जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कुछ इन्वेस्ट करना, क्या खर्च करना। तो इस पे देखिए, ये तो हमारा एक्सपीरियंस हो गया। अब इसके देखिए कितने दो पार्ट होते हैं, इसको हम बेसिक से समझेंगे, बढ़िया समझेंगे। और देखिए ये तो केवल था इन लोगों के बारे में, अब हम इनके पहुंचते हैं, इनके खूब बेसिक और अंदर हम पहुंचते हैं। तो इनके अंदर पहुंचने के बाद इनके दो रूप हो जाते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। समझ में आ रहा है? इसके भी दो ही हो जाएंगे, एक हो जाएगा डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। हिंदी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। डायरेक्ट हमने लिख दिया, इनडायरेक्ट लिख दिया। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। अब इसके भी दो पार्ट में जाएंगे, यहाँ पे होंगे डायरेक्ट और इधर होंगे इनडायरेक्ट। दो पार्ट में डिवाइड हो गए। मटेरियल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, श्रम जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, व्यय जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इनके देखिए जो भी डायरेक्ट है, इधर ये डायरेक्ट है, इधर से इधर जाइए, इधर भी डायरेक्ट है, इधर मारिए, इसके बाद से यहाँ आप जाइए। तो ये जो भी डायरेक्ट है, डायरेक्ट तीनों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष। तो इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इन दोनों में इनका नाम हो जाएगा क्या? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट श्रम, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आया? तो देखिए सबसे पहला मटेरियल पर चर्चा कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? तो डायरेक्ट मटेरियल होता है वैसा मटेरियल जो सीधे यानी प्रत्यक्ष रूप से सीधे किससे संबंध रखता है? उत्पादन से संबंध होता है। किसे? उत्पादन से संबंधित होता है। इन तीनों का डायरेक्ट सेम ही सिचुएशन है। इन तीनों का जो भी है, प्रत्यक्ष सामग्री है, प्रत्यक्ष श्रम है, प्रत्यक्ष व्यय है,
ये तीनों का संबंध किससे होता है? डायरेक्ट किससे होता है? डायरेक्ट होता है उत्पादन से। किससे होता है? डायरेक्ट उत्पादन से होता है। और बात होती है इनडायरेक्ट की, तो इनडायरेक्ट जो है वो क्या करता है? उत्पादन में मदद करता है। जो डायरेक्ट है इसके बिना उत्पादन नहीं हो सकता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट है इसके बगैर हो सकता है, लेकिन ये भी कुछ समय के लिए कहीं कहीं जरूरी होता है। ठीक है, ये आप लोग समझ में आ गई। अब देखिए, इन तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के हमने माहौल खड़ा कर दिया, समझ लिया हमने। लेकिन बात होती है इनडायरेक्ट। एक बार हम रिपीट कर देंगे, हड़बड़ाने की बात नहीं है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बात होती है, तो इनडायरेक्ट हमने समझा दिया कि देखिए इनडायरेक्ट उत्पादन से सीधे प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं रखता है, इसको बाद में खर्चा किया जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट है ये सीधे उत्पादन से संबंध रखता है। किससे? उत्पादन से। यदि आप उत्पादन कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट वाला, यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस एकदम करना ही जाएगा, होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष व्यय, प्रत्यक्ष लेबर और प्रत्यक्ष मटेरियल को लाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो देखिए प्रत्यक्ष में क्या होता है कि वैसे जो भी रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, वो सब डायरेक्ट में जाएंगे। ठीक है, और उसके साथ जो होंगे हेल्पर, जैसे कपड़ा हमें है, कपड़ा बनाना है, तो कपड़ा बनाने के लिए तो शर्ट मान लीजिए बनाना है हमको, तो शर्ट बनाने के लिए कपड़ा तो काफी है, लेकिन दर्जी के पास जाएगा तो वो कैंची लगाएगा, उसको काटेगा, फिर उसको मेलिन लाएगा सोने के लिए, सीने के लिए मशीन तो है ही है, मशीन से भी सिलेगा। उसके बाद एक और धागा उस पर लगाएगा, धागा से ना सिलेगा, तो धागा सिलेगा। तो ये जितने भी इसके कपड़े के बाद जितने भी आते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे जो होते हैं, इसके जो मदद करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कैंची लगाया, कैंची या धागा लगा रहा है, मशीन सब लगा रहा है, इससे ये जो भी है इससे थोड़ा ना मटेरियल बन रहा है, कपड़ा से मटेरियल आपका बन रहा है। ये जो है कैंची, धागा और मशीन क्या कर रहा है? कपड़ा बनने में आपको मदद कर रहा है। क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। कैंची काट रहा है कपड़े को, धागा उसको सिलने में मदद कर रहा है, और मशीन उसको सी रहा है। लेकिन बन क्या रहा है? हम उत्पादन क्या कर रहे हैं? तो शॉर्ट उत्पादन कर रहे हैं, यानी कपड़ा से शॉर्ट उत्पादन कर रहे हैं। समझ में आया? अब देखिए लेबर, ये जो श्रम है डायरेक्ट में क्या आता है? डायरेक्ट में होता है प्रत्यक्ष लेबर में वैसे लेबर जिसके बिना आपका उत्पादन हो ही नहीं सकता है। क्या नहीं हो सकता है? उत्पादन हो ही नहीं सकता है। ये मान लीजिए आपके पास सामग्री भी है, श्रम भी है, लेकिन व्यय है, और ये जो लेबर है इसमें प्रत्यक्ष लेबर नहीं है, तो क्या आपका मटेरियल बन सकता है? नहीं। प्रत्यक्ष लेबर मतलब आप समझ रहे हैं, जो लोग काम करते हैं। जैसे यहाँ पे शॉर्ट को कौन बनाएगा? यहाँ पे दर्जी बनाएगा। क्या करेगा? दर्जी करेगा। बाकी काम किससे करेगा? मशीन से करेगा। वहीं पे चेला लोग भी होंगे, वो क्या करेंगे? काज बटन करेंगे कि नहीं? तो उन लोगों से नहीं मतलब है, चेला लोगों से नहीं मतलब है किसी में दर्जी से। आप गलती लिखा गया ना, ये कोई बात नहीं, किससे? दर्जी से मतलब रखेंगे। और क्या करेंगे? तो दर्जी में क्या यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा, और बाकी जो चेला लोग हैं वो क्या होंगे? इनडायरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वे क्या कर रहे हैं? वे काज बटन कर रहे हैं, और सीधा काम कौन कर रहा है? दर्जी कर रहा है। तो समझ में आ रहा है? अब देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पर डालते हैं। मान लीजिए कि हमें बिल्डिंग बनाना है, ना, तो बिल्डिंग बनाने में सबसे उसमें कौन मिस्त्री जो होता है? मिस्त्री, राजगीर मिस्त्री जिसको बोलते हैं, राजगीर मिस्त्री ये होता है ना, ये उसमें क्या हो जाएंगे? वो दीवार को, मकान को, भवन को बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? श्रम हो जाएंगे, डायरेक्ट लेबर हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे कुछ ठेकेदार होते हैं जो मकान को बनवाते हैं, वहीं पे कुछ गार्ड भी होते हैं जो वहां पे देख रेखाव करते हैं, वो क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्ट में आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्ट में आ जाएंगे। समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे व्यय पे चलते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? यहाँ पे एक्सपेंस रहेगा, हमने केवल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखा है।
आप लोग समझ लीजिए, उतना आप लोग समझदार है नहीं। देखिए, तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, वैसा एक्सपेंस जो उत्पादन से डायरेक्ट मतलब संपर्क रखता है। क्या रखता है? डायरेक्ट संपर्क रखता है। जैसे कि आपको देना होगा टैक्स, टैक्स आज हर जगह चलती है, टैक्स देना होगा तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। यदि आप फैक्ट्री बनाए हुए हैं, फैक्ट्री में रह रहे हैं, तो आपको फैक्ट्री के लिए भी देना पड़ेगा रेंट, तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन वहीं आप सामान लेके आ रहे हैं तो कहीं पे भाड़ा लग गया, ठीक है, कहीं चुंगी लग गया, कहीं टैक्स की जगह कहीं किसी को आपने खर्चा कर दिया, तो जो खर्चा आप करेंगे वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो टैक्स है उसको एकदम देना है तो देना है। फैक्ट्री आपने लिया है तो फैक्ट्री का रेंट आप दे रहे हैं तो उसको भी देना ही देना है। जो लेबर काम कर रहे हैं वो तो डायरेक्ट खर्च में आ जाएगा, लेकिन जो लेबर का अतिरिक्त जो लोग हैं वो किस में आ जाएंगे? इनडायरेक्ट में आ जाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप समझ गए। अब चलिए हम बात करते हैं कि इसमें, इसको मिटाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि व्यय के भी कितने रूप हो जाते हैं यहाँ से। तो व्यय के रूप नहीं है, लेकिन व्यय का एक रूप के बराबर ही माना गया है। तो यहाँ से देखिए व्यय, जब माल बनाएंगे इसमें मटेरियल तो इथे सॉरी एक्सपेंस तो होगा ही, व्यय तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे कारखाना जो व्यय होगा, कारखाना व्यय, यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, ओवरहेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओवरहेड। ओवरहेड से डाल लीजिए फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ जो व्यय है एक्सपेंस के रूप में लेगा, फैक्ट्री ओवरहेड लेगा, यानी कि ये अलग से व्यय लगने वाला है। क्या लगने वाला है? अलग से, अतिरिक्त में। ये जो होता है ये व्यय नहीं होता है, ऊपरी व्यय होता है, ऊपरी व्यय। ये जो है ऊपर से लगने वाले व्यय होते हैं, यानी कि सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा, उसके बाद से फैक्ट्री में जैसे पैकेजिंग का हो गया, पैकेजिंग कर रहा है, या कहीं मान लीजिए गाड़ी से किसी को पहुंचाने जा रहे हैं, पहुंचाने जाना है, पहुंचाने जा रहे हैं, तो उसमें भी क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री कैसे आप माल बना ले, लेकिन फैक्ट्री तो आप सेलिंग करेंगे नहीं। कहाँ से सेलिंग करेंगे? ऑफिस से। तो सेलिंग आप ऑफिस से करेंगे तो ऑफिस ओवरहेड भी होगा कि नहीं? जैसे ऑफिस में आप गए, फैक्ट्री में देखिए, फैक्ट्री में ओवरहेड क्या होता है? बिजली, जैसे बिजली हो जाता है, पानी हो जाता है, इत्यादि सब होता है। और देखिए ऑफिस में मान लीजिए आप ऑफिस खोले हैं तो इसमें ठंडा ठंडा हवा लगने के लिए पंखा भी रखेंगे, एसी भी रखेंगे, उसमें पेंटिंग वेंटिंग भी कराएंगे, बाकी से इत्यादि सब खर्चे जो भी आते हैं इसको, ये क्या हो जाएंगे? स्टेशनरी जो होगा वो स्टेशनरी भी इसमें खर्चा हो जाएगा, स्टेशनरी ये भी क्या हो जाएंगे? ऑफिस ओवरहेड हो जाएंगे। अब और अगला जो आता है वो क्या होता है? सेल्स। क्या होता है? सेल्स ऊपरी व्यय, सेल्स ओवरहेड मान लीजिए, सेल्स ओवरहेड, ठीक है, सेल्स ओवरहेड। इसमें एक और ऊपरी व्यय आता है, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है, उसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे, फिलहाल इतना ही हम समझेंगे। ये कारखाना ऊपरी व्यय समझा दिया हमने। ऑफिस ओवरहेड जो स्टेशनरी, पेंटिंग, आप वहाँ पे जो टेबल लगाएंगे वो खर्चे, उसमें जो मतलब जो भी ऑफिस में छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसके लिए। सेल्स ओवरहेड है, तो सेलिंग जब आप करने जाते हैं तो उस पर भी कहीं ओवरहेड होता है। मान लीजिए कि हमने यहाँ से बेतिया में हम हैं, कहीं जा रहे हैं माल सेलिंग करने, तो यहाँ पे तुरंत तो नहीं ना माल सेलिंग कर लेंगे, वहाँ पे जाने के लिए हमें गाड़ी रखना पड़ेगा, गाड़ी को लादना पड़ेगा, सामान लदवाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी जो भी एक्सपेंस होंगे, जैसे वहाँ ले जाने के लिए भाड़ा होगा, लदवाने के लिए जो व्यक्ति ला देगा उसका जो खर्चा होगा, सब किसमें आएंगे? सेल्स ओवरहेड में। समझ में आया? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहेगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में क्या रहेगा? व्यय की प्रवृत्ति, यानी व्यय की प्रवृत्ति कैसी होती है इसके बारे में जानेंगे, और इसके साथ साथ हम जानेंगे लागत का वर्गीकरण, यानी लागत का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, और उसके साथ और हम उस फॉर्मूला को भी जानेंगे जिसके माध्यम से हम कॉस्ट अकाउंट निकालेंगे, इसमें कौन कौन सी मदद शामिल की जाएगी इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय।